मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय पंच महापुरुष योग। देखिए, एक कहावत है कि मंदिर में भोग का, अस्पताल में रोग का और ज्योतिष में योग का बहुत अधिक महत्व है। जो ज्योतिष में असंख्य योग हैं, इसमें से कुछ बड़े महत्वपूर्ण योग हैं। ये योग एक सुंदर व सफल व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इनमें से एक पंच महापुरुष योग भी है। यह 5 ग्रहों द्वारा बनता है, इसलिए पंच महापुरुष योग कहलाता है। रुचक, भद्र, हंस, मालव्य और शश ये इसके नाम हैं। मंगल से रुचक, बुध से भद्र, गुरु से हंस, शुक्र से मालव्य और शनि से शश योग बनता है। किसी की कुंडली में अधिकतम 4 महापुरुष योग ही बनते हैं। 5 का बनना असंभव है। यह योग पुरुष या स्त्री किसी की भी कुंडली में बनता हो तो भी यह पंच महापुरुष योग ही कहलाता है। ऐसे जातक अपनी प्रतिभा से समाज के उत्थान हेतु विशेष कार्य करते हैं। आइए जाने रुचक योग। कुंडली में मंगल यदि स्वराशि मेष और वृश्चिक अथवा उच्च राशि मकर पर केंद्र भाव यानी 1, 4, 7, 10 में बैठा है तो रुचक महापुरुष योग बनता है। ऐसे व्यक्ति हिम्मत वाले, शक्तिशाली, पराक्रमी, निडर, ऊर्जावान होते हैं। ये अपनी ऊर्जा विकास के कामों में लगाते हैं। प्रतिस्पर्धा, साहस कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं। अपने कर्तृत्व से अपनी अलग पहचान बनाते हैं। शत्रु को पराजित करने की ये सामर्थ्य रखते हैं। ये दृढ़ निश्चयी होते हैं, कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होते हैं। इनका स्वास्थ्य भी उत्तम होता है। दूसरा, भद्र योग। कुंडली में बुध आदि यदि स्वराशि मिथुन अथवा उच्च राशि यानी कन्या पर केंद्र में हो यानी 1, 4, 7, 10 तो ये भद्र महापुरुष योग बनता है। ऐसे व्यक्ति तर्कशील, बुद्धिमान, विवेकी, दूरदृष्टा और भाषा कला में निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति वाक्पटु, लेखन, तुरंत निर्णय लेने में सक्षम, हास्य विनोद करने वाले, रचनात्मक कार्य करने वाले, व्यवहार कुशल तथा अपनी ओर आकर्षित करने वाले भी होते हैं। इनके मित्र अधिक होते हैं तथा ये आधुनिक दूर संचार के साधनों के भी शौकीन होते हैं। अब आते हैं तीसरा योग, हंस योग। कुंडली में ये गुरु यदि स्वराशि धन, मीन अथवा उच्च राशि यानी कर्क पर हो और केंद्र में यानी 1, 4, 7, 10 भाव में बैठा हो तो हंस महापुरुष योग बनता है। यह ईश्वरीय कृपा पात्र होते हैं। इनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति विवेकी, उच्च सुशिक्षित, निरंतर स्वाध्यायी, संयमित, परिपक्व और सूझबूझ वाले होते हैं। इन्हें समाज में विशेष मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ये समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से और दृढ़ता से करते हैं। ऐसे व्यक्ति अध्यापन कला में प्रवीण होते हैं, जो अपने ज्ञान के द्वारा बहुत से लोगों को लाभ पहुंचाते हैं और अपना नाम भी कमाते हैं। ये धनवान तथा आदर्शवादी होते हैं। धार्मिक कामों में इनकी विशेष रुचि होती है। इनकी प्रबंधन क्षमता बहुत जबरदस्त होती है और उसका लोग लोहा भी मानते हैं। मालव्य योग। कुंडली में शुक्र यदि स्वराशि वृष और तुला अथवा उच्च राशि मीन का केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 में बैठा हो तो मालव्य महापुरुष योग बनता है। इस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, जिसमें धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, भौतिक सुख, संसाधन तथा उत्तम वाहन सुख प्राप्त होता है। इनका वैवाहिक जीवन भी सुखद होता है। वह सभी पक्ष में विशेष सहयोग प्राप्त होता है। ये बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, हमेशा बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में ही सोचते हैं। ये आकर्षक व्यक्तित्व वाले भी होते हैं। इनमें कलात्मक गुण होते हैं। रचनात्मक कार्यों में इनकी विशेष रुचि होती है। भूमि, भवन, विलासितापूर्ण जीवन और आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक सिनेमा, मॉडलिंग, एक्टिंग के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शश योग। कुंडली में शनि द्वारा स्वर राशि मकर और कुंभ अथवा उच्च राशि तुला पर केंद्र में होने में यानी 1, 4, 7, 10 यही केंद्र स्थान इन भावों में बैठा हो तो शश महापुरुष योग बनता है। यह योग आजीविका की दृष्टि से बहुत ही शुभ माना जाता है। ये अपने कार्य क्षेत्र में बहुत उन्नति करते हैं। ये उच्च पद पर कार्यरत होते हैं। इनको लोगों के माध्यम से बहुत ख्याति प्राप्त होती है।
जीवन में सभी सुखों को ये अपनी प्रतिभा से प्राप्त करते हैं। ये उद्योग कारखाने के मालिक होते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा क्रूएल होता है। शनि के प्रभाव में बाधाएं, दुख, तकलीफ़ों का नाश होता है। ये अनुशासन प्रिय होते हैं तथा कर्तव्य पालन करने वाले होते हैं। पराय धन और पराई नारी पर दृष्टि इनकी थोड़ी बहुत रहती है। हालांकि ये ठीक नहीं है, परंतु ऐसा शास्त्र कहता है। कुंडली में यदि एक से अधिक पंच महापुरुष योग बनते हैं तो विशिष्ट राजयोगों का निर्माण होता है। यह योग तब अधिक प्रभावशाली होते हैं जब इनके पर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं हो। अब मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताती हूँ कि कोई भी जो पंच महापुरुष योग हैं, जिन योगों की बात की गई है, वो पूर्ण रूप से फलित या सफल तभी होते हैं कि जब कि वो अपनी राशि, स्वराशि, उच्च की राशि और अच्छे अंशों में बने। अच्छे अंशों का तात्पर्य है कि जिसमें ग्रह मैच्योर होता है। 10 अंश से लेकर के 20 अंश तक ग्रह लगभग बहुत बढ़िया फल देने के लायक होता है। इसके अतिरिक्त सब ग्रहों के अपने उच्च अंश भी हैं। उनमें अगर ग्रह बैठता है और केंद्र में बैठा है, क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो वो ग्रह अपना संपूर्ण फल देता है। और इसका महादशा अंतर्दशा से भी कनेक्शन है। विशेष फल महादशा में ही प्राप्त होता है। और बीच में अगर आपके जन्म कुंडली की मित्र ग्रह की, अपनी लगन की या अच्छे ग्रहों की महादशा चल रही है, उसमें अगर अंतर्दशा आ जाती है तब भी इसका फल बहुत बढ़िया होता है। अगर इसी में किसी क्रूएल ग्रह की भूमिका आ गई तो फल में थोड़ा बहुत प्रभाव कम पड़ता है। अब बताते हैं कि ये भंग कैसे हो जाता है। इस फल के नहीं मिल पाता, उसको भी समझ लेना जरूरी है। सिर्फ हम इतना समझ लें कि पंच महापुरुष में से कोई योग हमारी कुंडली में है और हमें पूर्ण लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये भंग भी होता है। भंग कैसे होता है, हम इसे समझें। केंद्र में पंच महापुरुष योग बनाने वाले ग्रह के साथ यदि सूर्य अथवा चंद्र बैठ जाएं तो ये योग भंग हो जाता है। राहु केतु आ जाएं तब भी ये योग भंग हो जाएगा, या दूसरे कोई भी ग्रह इसके साथ बैठ जाएं। ये अकेले महापुरुष योग बनाते हैं। इनके साथ कोई बैठ जाता है तो फिर ये योग नहीं बनता। तो सफलता प्राप्त करने के लिए, पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए पंच महापुरुष के जो फल होते हैं, तो इस योग का संपूर्ण बनना आवश्यक है, तभी उसका वैसा फल प्राप्त होगा। ये थी आपके लिए जानकारी कि पंच महापुरुष योग क्या होते हैं और ये अपना कार्य कैसे करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं आपके लिए ज़रूरी जानकारियां लेकर के आती हूँ। नमस्कार।